जीसस लॉर्ड, हमारे जीवित सामर्थ्य पिता, हम आपके नाम की महिमा करते राजा, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी। खुदावन सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, ये जीवन आपने दिया है और ये जीवन आपके लिए है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, खुदावन प्रभु जी हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए। ओ खुदावन प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय आंटी के लिए। आपने अद्भुत तरीके से छुटकारा दिया, आपने अद्भुत तरीके से चंगाई दिया। खुदावन प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, ओ प्रभु जी उन्हें और भी तंदुरुस्ती का जीवन दे, संपूर्ण चंगाई को, छुटकारा को दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के सारे बच्चों के लिए प्रभु जी, जिनका एग्जाम्स होने वाले हैं प्रभु जी, आप उनके जीवन में कार्य करिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आप उनको सफलता को दीजिए प्रभु जी, ताकि अच्छे से वो एग्जाम को लिखने पाए। खुदावंद जो जवान हैं, जिनको जीवन साथी की आवश्यकता उन्हें प्रदान करें, जिनको जॉब की आवश्यकता आप उन्हें जॉब प्रदान करें। और खुदावंद प्रभु जी हमारे संपूर्ण कलीसिया पर, चाहे वो बहनें हैं, भाई हैं और छोटे हैं, बड़े हैं, खुदावंद हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते राजा। हाँ प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, पिता परमेश्वर, इस समय जब हम आपके वचन की ओर जाते हैं, आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोलें और बातचीत करें। आज का वचन हम सबों के लिए बड़ी आशीष का वजह होने पाए। सिखाने वाले पवित्र आत्मा आप हैं, आप अगुवाई करें। आगे के समय को और जीवनों को और सब बातों को आपके हाथों में हम समर्पित करते राजा, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम से करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। निकालेंगे मेरे साथ रोमियो की किताब, उसका 12वां अध्याय, उसका 3रा वचन क्या कहता है। रोमियो उसका 12वां अध्याय, उसका 3रा वचन। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। देखिए, प्रभु इस निश्चय इस पढ़े वचन के द्वारा हमें आशीष प्रदान करे। यहाँ प्रभु का वचन कहता है प्यारो, कलीसिया के बारे में, मसीहों के बारे में, विश्वासियों के बारे में, कि कलीसिया में बहुत तरीके के वरदान दिए। नीचे वहां पर आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर दिया है अलग अलग तरह तरह के क्या है कलीसिया में। वहां पर एक और बात दिया गया है, जैसे एक शरीर के अंग होते हैं, उसी प्रकार लिखा हुआ है कि शरीर में जैसे अलग अलग अंग हैं, और उन सारे अंगों का क्या है, अलग अलग काम है ना, अलग अलग काम है। हाथ का अलग काम है, पैर का अलग काम है, आंख का अलग काम है। हर एक अंगों का, हर एक पार्ट्स का अलग अलग काम है, और एक दूसरे के वो पूरक हैं, अपोजिट नहीं है। हालेलुया। एक दूसरे के बिना वो नहीं चल सकते, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। सो वचन कहता है कि इसी प्रकार से कलीसिया में भी तरह तरह की सेवकाई प्रभु देता है, तरह तरह के वरदान प्रभु देता है। हालेलुया, है ना? अलग अलग तरह के वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, चंगाई का वरदान, प्रेताई का वरदान, और बहुत सारे तरह के वरदान प्रभु क्या करता है, कलीसिया में देता है। मान लीजिए यहाँ पूरे कलीसिया के लोग भविष्यवाणी सारे लोग करेंगे तो कैसा होगा? फिर सुनेगा कौन? भविष्यवाणी किसके लिए होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। सो बात यह है कि केवल हमारा फोकस भविष्यवाणी पर नहीं, हमारा फोकस चंगाई पर नहीं, परंतु वचन कहता है तरह तरह का वरदान जो है प्रभु क्या करता है, कलीसिया में देता है। आप लोग एक ही खाना खाते हैं डेली का? एक ही टाइप का सब्जी खाते हैं क्या? नहीं। यहाँ पर देखिए तरह तरह के विचार के लोग हैं, तरह तरह के सोच के लोग हैं। उसी प्रकार प्यारो, प्रभु के सेवकाई को करने के लिए कलीसिया में तरह तरह के वरदान दिए जाते हैं। इसलिए वचन कहता है कि कोई भी अपने आप को जैसा समझना चाहिए वैसा न, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर न समझे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि भविष्यवाणी का वरदान बड़ा है, चंगाई का वरदान बड़ा है, और प्रेताई का वरदान जो है छोटा है, पहुनाई करने का, परखने का वरदान छोटा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक वरदान अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में वो सामर्थी है प्यारो। इसलिए आप इस बात को बिल्कुल न सोचें कि मैं छोटा हूं या फिर बड़ा हूं, परंतु जो भी प्रभु ने आपको दिया है वफादारी के साथ, है ना? किसी को प्रभु ने 5 तोड़े दिए, किसी को 2 तोड़े दिए, किसी को 1 तोड़े दिए। क्यों?
क्या प्रभु किसी के साथ पक्षपात करता है? क्या प्रभु किसी के साथ धोखा करता है? नहीं। फिर उसने किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1 क्यों दिया? उसके योग्यताओं के अनुसार से प्यार लिखा है ना, जैसा हमने पढ़ा है ना, कि विश्वास उसने क्या किया है? परिमाण के अनुसार प्रभु ने विश्वास क्या किया है? हर एक को बांट दिया है। प्रभु ने बांट दिया है कलीसिया में विश्वास को। किसी का विश्वास थोड़ा हो सकता है, किसी का विश्वास थोड़ा मीडियम हो सकता है, किसी का विश्वास ज्यादा हो सकता है और किसी का कुछ ज्यादा ही हो सकता है। हालेलुया। परंतु ये अच्छी बात हमारे लिए, वचन कहता है यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो इस पहाड़ से कहेगा जाकर समुद्र में गिर जा, तो वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है प्यारो, कि प्रभु के पास आने के लिए ना छोटा विश्वास चाहिए और अच्छा विश्वास चाहिए। हालेलुया। प्रभु को बड़ा विश्वास नहीं चाहिए जिसमें सच्चाई नहीं है, परंतु उसको छोटा सा विश्वास चाहिए जिसमें खराई है, जिसमें ईमानदारी है, जो बिल्कुल राई के दाने के बराबर ठोस है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के दास ने कहा कि मैंने अपने घर में, अपनी डिब्बी में मैंने राई के दाने को क्या किया है? भर कर रखा है। जबकि कभी मुझे ये एहसास होता है कि मेरा विश्वास कम होता है, मैं उस राई के दाने को मैं देखता हूँ और इस बात को निकार करता हूँ कि यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो इस पहाड़ से कहेगा जाकर समुद्र में गिर जा, तो वैसा हो जाएगा। हालेलुया। उस राई के दाने को देखने के द्वारा मेरा विश्वास क्या होता है? दृढ़ होता है, क्योंकि उसका उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने जीवन में दिया है। हालेलुया। सो प्यारो, प्रभु ने विश्वास को पैमाने के अनुसार, नाप के अनुसार क्या किया है? बांट दिया है। सो कौन कौन सा विश्वास है, किस तरह का विश्वास है, हम आगे पढ़ने पाएंगे। मरकुस उसका 6वां अध्याय 5 और 6 वचन क्या कहता है? मरकुस 6, 5 और 6। वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता रहा। देखिए यहां पर किसके बारे में लिखा है? किसके बारे में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। जब उस नगर में गए यीशु मसीह, लिखा हुआ है कि वहां पर यीशु मसीह बहुत सारे अद्भुत काम नहीं कर पाए। ये किसकी बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह की बात। प्रभु यीशु मसीह भी उनके बीच में जाकर बहुत सारे और बड़े बड़े अद्भुत कार्य नहीं कर पाए। कारण क्या था? उनके विश्वास की कमी, उनके अविश्वास के कारण। मतलब अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह भी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने अक्सर कहा, जहां तेरे विश्वास ने क्या किया? चंगा किया है। हालेलुया। यीशु मसीह कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है, परंतु प्यारो वो आपके विश्वास के अनुसार से काम करता है। वो जबरदस्ती काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए मैं पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, एक ऐसा विश्वास है जो सूखा हुआ विश्वास है, जो मृतक विश्वास है, जिसमें जो विश्वास तो प्रभु ने उसको दिया था, लेकिन विश्वास क्या हो गया है? खत्म हो गया है। विश्वास फिनिश हो गया है। विश्वास बिल्कुल बर्बाद हो गया है। विश्वास नहीं है उसके जीवन में। एक अविश्वास का जीवन उसके जीवन में है। निकालेंगे याकूब 2 अध्याय 14 से आगे क्या कहता है? याकूब 2 अध्याय 14 से आगे। हे मेरे भाइयों, हाँ। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म नहीं न करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसे विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहां कहता है विश्वास भी अगर कर्म सहित न हो तो वो क्या है? मरा हुआ है। मतलब जो विश्वास का जो कार्य है ना, मतलब विश्वास जो है ना, हमेशा कुछ न कुछ
एक्टिविटीज करते रहना चाहिए। हालेलुया। विश्वास अगर है तो कुछ न कुछ कार्य होना चाहिए, कुछ न कुछ हरकतें होनी चाहिए। मान लीजिए एक कोई फल है, कोई कद्दू है, अगर आप उसको तोड़ेंगे और उसको एक जगह पर रख देंगे और मान लीजिए आपने उसको 3 साल तक रख दिया, तो क्या होगा? सड़ जाएगा, गल जाएगा, सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। विश्वास इस्तेमाल नहीं करने के द्वारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विश्वास अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका विश्वास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, आपका विश्वास नष्ट हो जाएगा। प्यारो, जो हमारे पास विश्वास है, आज इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ये आपका मेरा विश्वास नहीं है, परंतु ये विश्वास परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है, और उस विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और वो उस विश्वास को हमें क्या करना है? कर्म सहित अगर हम नहीं करेंगे तो वो विश्वास क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। निकालेंगे रोमियो 10 अध्याय उसका 17 वचन क्या कहता है? रोमियो 10 का 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः विश्वास किससे होता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। याद रखिएगा, यदि आपका विश्वास, याकूब का किताब कहता है कि हमारा जो विश्वास है ना, वो समुद्र के लहर के समान होता है, कभी कम और कभी ज्यादा। हमारा विश्वास कम और ज्यादा होते रहता है, परंतु प्यारो वचन कहता है यदि आपका विश्वास बिल्कुल कम हो गया है, आपका विश्वास नष्ट होने के कगार पर है, वचन कहता है अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा से होता है। मतलब आपका विश्वास फिर से गर्भ धारण कर सकता है, आपका विश्वास फिर से क्या हो सकता है? उत्पन्न हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास फिर से उत्पन्न हो सकता है। कब? जब आप परमेश्वर के वचन को क्या करेंगे? सुनने के द्वारा से। प्यारो हालेलुया। मतलब याद रखिएगा, अपने विश्वास को व्यवस्थित करने के लिए, अपने विश्वास को मेंटेन करने के लिए, अपने विश्वास को बरकरार रखने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। वचन ही है, वचन के द्वारा हम अपने विश्वास को बनाकर रख सकते हैं। वचन को पढ़ने के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा, वचन को बोलने के द्वारा प्यारो हम अपने विश्वास को मजबूत बनाकर रख सकते हैं। और वो जो विश्वास है मजबूत हो सकता है केवल वचन के सुनने और पढ़ने और उसको स्मरण करने के द्वारा से। हालेलुया। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्यारो हालेलुया। आपका विश्वास को अगर बरकरार रखना है तो आपको वचन को क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे हम लोग दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन क्या कहता है? दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 3रा वचन, 1 का 3। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 उसका 3। हे भाइयों, हमारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। देखिए, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा विश्वास क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। विश्वास बढ़ता जाता है। मैंने बताया पहली बात, एक विश्वास है जो मृतक है, जो सूखा हुआ है, जो समाप्त हो गया है। मैंने बताया विश्वास जो है फिर से हमारे अंदर आ सकता है, विश्वास गर्भ धारण कर सकता है कि नहीं? और मैंने बताया विश्वास जो है वो बढ़ता जाता है कि नहीं? क्योंकि एक स्त्री जब गर्भ धारण करती है ना, उसके अंदर जब वो बीज जाता है, प्यारो हम पाते हैं वो धीरे धीरे करके क्या होता है? उसके अंदर संतान बढ़ने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्यारो, मैं कहना चाहता हूं ये बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। और जब ये वचन हमारे हृदय में आता है, हमारे अंदर आता है, और जमीन क्या है? खेत क्या है? हमारा हृदय। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा हृदय। और हमारे हृदय में जब ये वचन रूपी बीज आता है, अंकुरित होता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ने लगता है। लेकिन बात है कि अगर कोई खेती करता है, अगर कोई फसल लगाता है, तो क्या ऐसे बंजर जमीन में वो बीज को बो देता है? नहीं, बहुत मेहनत करना होता है उसको, है
बहुत मेहनत करना होता है उसको खेत को तैयार करने के लिए, उसके जंगली झाड़ियों को अलग करने के लिए, उसके पत्थरों को अलग करने के लिए, उसके कंकड़ों को अलग करने के लिए बहुत सारी चीजें उसको मेहनत करनी होती है। उसको क्लीन करना होता है, साफ करना होता है, खुदाई करनी होती है। और जब वो मिट्टी तरल हो जाती है, जब मिट्टी नरम हो जाती है, तैयार हो जाती है, और जब उसको लगता है कि इसमें अब कोई जंगली झाड़ी नहीं है, जंगली कोई बीज नहीं है, जंगली कोई चीजें नहीं है, कोई बेकार की चीजें नहीं है, और उसके बाद वो बीज को क्या करता है, होता है। हालेलुया। क्योंकि प्यारो बीज जब बोया गया, कुछ मार्ग में गिरे और चिड़िया उठा लिए, चिड़िया ने उठा लिया। कुछ पत्थरी भूमि पर गिरे और उसको जड़ न मिलने के कारण से, धूप पड़ने के कारण से वो खत्म हो गई। कुछ जंगली झाड़ियों के बीच में बोया गया और जब वो बढ़े उन्होंने उसको दबा दिया। परंतु कुछ एक अच्छी भूमि पर गिरे और वो 30 नहीं 60 नहीं परंतु 100 गुना फल लाए। हमारा विश्वास कब बढ़ सकता है? जब पहले प्यारो हम अपने हृदय को क्या करें, अपने हृदय में, अपने विचारों में, अपने जीवन में जो भी कहना चाहिए, जो भी रुकावट है, जो भी गलतियां हैं या जो भी अशुद्धताएं हैं, जो भी ऐसी बातें हैं जो हमको विश्वास में बढ़ने से क्या करती हैं, रोकती हैं, हर एक ऐसी बातों को पहले हमको छांटना है, अलग करना है। जब हम अलग करेंगे और तब ये वचन रूपी बीज हमारे अंदर आएगा तो वो क्या होगा, फलवंत होगा। हम विश्वास तो करते हैं, वचन तो पढ़ते हैं प्यारो, लेकिन अपने आप को हम क्लीन नहीं करते हैं। अपने आप को हम ठीक नहीं करते हैं और उसके कारण से हमारा विश्वास जैसा का वैसा बना रहता है। लूका 17 उसका 5 क्या कहता है? लूका 17 का 5। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा विश्वास बढ़ा। देखिए चेले लोग बोल रहे हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को क्या कर, बढ़ा। और हमें भी दुआ करने की आवश्यकता है कि प्रभु तो क्या कर, हमारे विश्वास को बढ़ा। जल्दी आगे बढ़ेंगे हम लोग। मरकुस 4 का 14 पढ़ेंगे। मरकुस 4 का 14। हाँ देखिए, बोने वाला वचन बोता है। हालेलुया। क्या बोता है? वचन बोता है। प्यारो ये वचन जो है वो बीज है। और मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि हमारा विश्वास बढ़ सकता है अपने इस हृदय रूपी जीवन को, हृदय को, इस हृदय की पटिया को, इस हृदय को हमें क्या करना है, ठीक करना है, साफ करना है। और उसके बाद जब ये वचन आएगा हमारा विश्वास क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जल्दी आगे पढ़ेंगे। यहेजकेल 37 का 4 पढ़ेंगे। यहेजकेल 37 का 4। ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, जीसस लॉर्ड, हालेलुया। यहेजकेल 37 का 4। तब उसने मुझसे कहा, हाँ, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, यीशु की हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बात कर रहा हूं विश्वास का, विश्वास के माप के बारे में कि प्रभु ने आपको कितना विश्वास दिया है और विश्वास क्या कर सकता है और विश्वास के कितने रूप हैं और विश्वास किस तरीके से आगे बढ़ता है। मैंने बताया कि विश्वास सूखा हुआ है, मृतक है। मैंने बताया विश्वास फिर से आ सकता है, गर्भ धारण कर सकता है। मैंने बताया विश्वास बढ़ सकता है। और आगे मैं बोलता हूं जो विश्वास है ना वो बोलता है। हालेलुया। विश्वास अगर आपके अंदर है तो आप क्या करिए, बोलिए। हालेलुया। विश्वास को आप उसको करके बताइए, विश्वास को अंगीकार करिए जो आपके अंदर विश्वास है। यहां पर देखिए यहेजकेल को परमेश्वर बोल रहा है तू क्या कर, हड्डियों के तराई के बीच में जा। और यहेजकेल को वहां परमेश्वर भेजता है जो हड्डियों से भरा हुआ है। हालेलुया। यारों हम पाते हैं और परमेश्वर यहेजकेल को बोल रहा है कि तू वहां क्या कर, उनसे बातें कर, उनको बोल, भविष्यवाणी कर। हालेलुया। आप और हम होते तो क्या करते वहां पर? हम सोचते ये प्रभु कहां आप लेकर आ गए, हड्डी के तराई में, यहां क्या करूंगा मैं, यहां मेरा क्या काम है। हालेलुया। लेकिन यहेजकेल के बारे में लिखा है प्यारो, अगर आपके अंदर विश्वास है, जो विश्वास है ना वो बोलता है। हालेलुया। विश्वास जो है वो बोलता है, विश्वास जो होता है वो बोलता है। और यहेजकेल ने क्या किया, उन सूखी हड्डियों के बारे में उनके ऊपर उसने क्या किया, भविष्यवाणी किया, उसने बोला। उसने अंगीकार किया, उसने। हालेलुया। और हम पाते हैं जब उसने भविष्यवाणी करी, अंगीकार किया, उसके बाद हम पाते हैं हड्डियों में ऑटोमेटिक वो जुड़ने लगे। हालेलुया। उनमें सांसें आ गई, उनमें मांसपेशियां भर गई, उनमें जीवन आ गया और वो उठ खड़े हुए प्यारो। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर और हमारे अंदर विश्वास अगर है तो आपको और मुझे बोलना है। हालेलुया। विश्वास क्या करता है? बोलता है। हालेलुया। विश्वास का भी एक लैंग्वेज है, विश्वास की भी एक भाषा है प्यारो, और वो बोलता है, और जो वो बोलता है ना तो काम होता है। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस उसका 5वां अध्याय उसका 28 वचन क्या कहता है? मरकुस 5 का 28। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यहां देखिए किसके बारे में लिखा है? एक स्त्री थी जो 12 वर्ष क्या है, लहू बहने वाली स्त्री है, 12 साल से वो बीमार है। उसने वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास सारे पैसे को व्यय कर लिया, बर्बाद कर लिया। ओ उसके पास कुछ नहीं रहा, फिर भी उसे शिफा नहीं मिला, फिर भी उसे चंगाई नहीं मिला। वो दुखी हो रही थी। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु जब छूता है, यीशु जब निकट आता है, जब यीशु का नाम लेने से, यीशु के ऊपर विश्वास करने से अद्भुत काम होता है। हम पाते हैं ये बहन, ये स्त्री, ये माता विश्वास करने लगती है और वो कहने लगती है, अब तक यीशु के साथ उसकी मुलाकात नहीं हुई है, यीशु को उसने देखा नहीं है, परंतु वो मन में कहती थी हालेलुया कि मैं यदि यीशु मसीह के वस्त्र को छोड़ूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी। विश्वास किया और बोला। हालेलुया। विश्वास क्या करता है? बोलता है। विश्वास के साथ उसने अंगीकार किया, उसने बोला, और क्या हुआ उसके जीवन में? काम हुआ प्यारो। हालेलुया। उसके जीवन में काम हुआ। अगर वो बहन ये विश्वास करती ना, यीशु मसीह मैं यहाँ पर हूँ और यीशु मसीह आप मुझे छू लीजिए और मैं चंगी हो गई हूँ, तो वहां पर चंगी हो जाती। हालेलुया। उसने ऐसा विश्वास किया, यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छूऊंगी तो जाकर छूना पड़ा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओ प्यारो हालेलुया। हम पाते हैं क्योंकि विश्वास जो है वो बोलता है, और उस बहन ने मन में बोला और वो चंगी हो गई। हालेलुया। इसलिए हमारा विश्वास बढ़ नहीं पाए। ऐसा नहीं कि खाली मैं विश्वास करता हूँ, नहीं, विश्वास को हम अंगीकार भी करें, विश्वास को हम क्या करें? बोले। मरकुस 11 अध्याय 12 वचन पढ़िएगा। मरकुस 11 अध्याय उसका 12वां वचन। हाँ देखिए हम पाते हैं, और क्या लिखा है? वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, हाँ? और पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, हाँ? क्योंकि फल का समय न था। हाँ? इस पर उसने उससे कहा, हाँ? अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे। देखिए वो इसके चेले क्या कर रहे? सुन रहे थे। यीशु मसीह क्या करता? अंजीर के पेड़ से बातें कर रहा था कि अब से तुझ में कभी भी फल नहीं लगेंगे। याद रखना, यीशु मसीह भी बात करते थे ना, लोगों से बात करते थे, पेड़ पौधों से बात करते थे। हालेलुया। उन्होंने बात किया, और उनके बात करने से क्या हुआ? जब उन्होंने कहा कि आज के बाद उस तुझ में फल कभी नहीं लगेंगे, हम पाते हैं जब लौट कर आए तो पतरस ने देखा कि वो क्या हो गया है, सो किया प्यारो। हालेलुया। जब हम अंगीकार करते हैं, जब हम विश्वास के साथ कोई चीज को कमांड करते हैं, विश्वास के साथ कोई चीज को हम बोलते हैं प्यारो, हमारे जीवन में क्या होता है? काम होता है। हालेलुया। यीशु मसीह बार बार हमें इस बात को बता रहे हैं कि हमें बोलना है, हमें बोलना है। सबको मालूम है इब्रानियों 11 का 1 क्या कहता है? अब विश्वास निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्यारो, जो विश्वास है ना, वो क्या करता है? आशा रखता है। विश्वास जो है वो क्या करता है? आशा रखता है, उम्मीद रखता है। आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, हो सकता है अभी आपने हासिल नहीं किया, अभी आपने प्राप्त नहीं किया, आप शायद दुआ कर रहे हैं, आप शायद मांग रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्यारो कि जो विश्वास है वो उम्मीद रखता है, आशा रखता है। हालेलुया। अगर आपने आशा खो दिया, आपने उम्मीद खो दिया, तो याद रखना आपका विश्वास नहीं है, आपका विश्वास कमजोर है। आप क्या करें? धीरज रखें। हालेलुया। वचन क्या कहता है? विश्वास अभी के लिए है, परंतु उम्मीद कल के लिए है। आशा कल के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब जो चीजों को हमने नहीं देखा, जो चीजों को अब तक हमने पाया नहीं है, अपने हाथों से नहीं पकड़ा है, उसी चीज को बोलते हैं विश्वास। हालेलुया। मतलब ये कि मुझे मिल गया है। हालेलुया। मानो ऐसे हम बोल रहे हैं जैसे हमारे हाथ में आ गया है। हो सकता है 1 साल की बात आएगा,
लेकिन ऐसे हम रिएक्ट करें, ऐसे प्रकट करें जैसे हमको क्या हो गया है, मिल गया है। हालेलुया। विश्वास अभी करना है, आशा बाद के लिए है। मतलब आशीष है थोड़ी देर के बाद आपको मिल सकती है। हाँ, कभी कभी हमको जल्दी मिल जाती है, परंतु अक्सर हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा हमको आशा रखना होता है, थोड़ा सा हमको उम्मीद रखना पड़ता है। पांचवी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो विश्वास है वो धीरज धरता है। हालेलुया। विश्वास क्या करता है? धीरज धरता है। इसलिए वचन कहता है तुम क्या करो, अपने धीरज को पूरा कार्य करने दो। अब्राहम अपने घर को, परिवार को, सारी चीजों को छोड़कर जब प्रभु ने उसको बुलाहट दी, अब्राहम निकल गया। हम पाते हैं, उसके बाद हम पाते हैं अब्राहम जो है काफी सालों तक वो दुआ करता रहा, परंतु उसको प्रभु ने संतान नहीं दिया था। हालेलुया। कितने साल उसने प्रार्थना करी? करीब 35 साल लगे उसको दुआ करने में। और उसके बाद क्या हुआ? प्रभु ने उसको संतान दिया है। हालेलुया। 35 साल के बाद प्रभु ने उसको क्या किया है? आप कहेंगे 35 साल कैसे भरा? उसका उम्र आप आगे जब आप हिसाब करेंगे उसकी उम्र से लेकर के, हालेलुया, उसके जहां से जब से वो निकला था उसके बाद से जब आप हिसाब करेंगे 35 साल तक वो क्या करता रहा? प्रार्थना करता रहा, धीरज धरता रहा प्यारो। और 35 साल के बाद प्रभु ने क्या किया? उसको एक बेटा दिया है। आप और मैं कितने धीरज रख सकते हैं? अगर हमारे अंदर विश्वास होगा, सच्चा विश्वास है, मजबूत विश्वास है, तो विश्वास क्या करता है? धीरज रखता है। यूसुफ के बारे में हम पाते हैं, यूसुफ 13 साल तक इंतजार करता रहा, वो कैद में रहा, गुलाम रहा, यहाँ रहा, वहां रहा, बहुत तकलीफों को उसने सहा है, परंतु यूसुफ के बारे में हम पाते हैं यूसुफ अपने जीवन में धीरज धरता रहा और उसका अंजाम ये हुआ कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। अगर हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं, तो विश्वास धीरज भी रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास जो है स्वप्न देखता है। हालेलुया। विश्वास क्या करता है? स्वप्न देखता है। अगर आपके अंदर विश्वास है प्यारो प्रभु के ऊपर, आप सपने देखिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। हालेलुया। सपने देखता विश्वास। स्वप्न देखने में कोई पैसे नहीं लगते प्यारो। आप मन में योजनाओं को बनाएं, प्रभु से कहें प्रभु मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं। अगर आपके अंदर विश्वास है, आप कोई सपनों को देखेंगे, आप कोई स्वप्न देखेंगे, कोई योजनाओं को बनाएंगे। योजनाओं को प्रभु सफल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि विश्वास क्या करता है? स्वप्न देखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास जो है वो पीछा करता है। हालेलुया। यारो बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के सेवक हैं, हो सकता है बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकता है बहुत बड़े परमेश्वर के भक्त हो सकता है बहुत एजुकेटेड लोग हो सकता है कोई नेता हो। यारो हमें क्या करना है? उनका पीछा करना है। जो अच्छे लोग हैं, अच्छा जीवन है, उनका पीछा करना है। जो विश्वास है ना, वो लोगों का पीछा करता है। मतलब कोई चीजों को ठान लेता है, नहीं मुझे इस व्यक्ति के समान बनना है। हालेलुया। विश्वास जो है वो पीछा करता है, नहीं मुझे इसके समान बनना है, इस व्यक्ति के समान बनना है। और प्यारो हम अपने विश्वास के द्वारा उस व्यक्ति के समान बन सकते हैं। खुदा करे तो उससे ज्यादा भी बन सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा की तारीफ करते हैं। मत्ती 11 उसका 12 वचन पढ़ेंगे, खत्म करेंगे जल्दी से। हम लोग 2 वचन पढ़ेंगे, 2-3 वचन। मत्ती 11 उसका 12 वचन क्या कहता है? देखिए प्रभु का वचन कहता है विश्वास में जो ना, विश्वास में अधिकार होता है, विश्वास में हक होता है, विश्वास में जबरदस्ती भी होता है। हालेलुया। विश्वास में हक होता है। यदि आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति है तो आप परमेश्वर से क्या कर सकते हैं? हक जता सकते हैं। हालेलुया। आप जबरदस्ती कर सकते हैं ना? अपने माँ बाप से कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? आपको बुरा नहीं लगता? अब उसी प्रकार से आप परमेश्वर से भी जबरदस्ती कर सकते हैं। याकूब ने क्या किया ना? जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जाने दूंगा नहीं। हम परमेश्वर से हक जता सकते हैं प्यारो। अगर हम परमेश्वर के प्रति विश्वास करते हैं तो हमारा ये अधिकार है। वचन कहता है जो पिता अपने बेटे से प्रेम रखता है उसको मारता भी है। वो मारता है तो हम हक जता सकते हैं, अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया। कोई चीजों को हम प्रभु से मांग सकते हैं, नहीं प्रभु मुझे चाहिए, नहीं प्रभु मुझे चाहिए, मुझे बिल्कुल चाहिए, है ना?
बच्चे से लौट जाते हैं, बच्चे जिद करते हैं और बच्चों के ख्वाहिश को हमको पूरा करना होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास जो है अधिकार को प्रकट करता है। विश्वास जो है ना वो जिद करता है। हमारे विश्वास में क्या जिद है, हमारे विश्वास में क्या अधिकार है, क्या हम खुदा से जबरदस्ती करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा भी कहता है, प्रभु अगर हो सके तो इनको माफ कर देना, तो मेरा नाम क्या कर दे, जीवन की पुस्तक में से काट दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि विश्वास अधिकार को प्रकट करता है। आपको और मुझे प्रभु ने क्या किया है, अधिकार दिया है। अंतिम वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 16 वचन क्या कहता है। उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 16 वचन। यहोवा की यह वाणी है हाँ। कि मैं अपने ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। देखिए प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर अब्राहम के बारे में, जो इकलौता पुत्र था, जो बुढ़ापे में 100 वर्ष में प्रभु ने उसको दिया था। हम पाते हैं कि प्यारो, हम पाते हैं उसको प्रभु ने मांगा ताकि उसको क्या करे, बलिदान करे। अंतिम बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, 10 बात मैंने बोल दिया। 10वां बात यह है कि विश्वास जो है आज्ञा मानता है। विश्वास आज्ञा मानता है। मतलब परमेश्वर जो कुछ तू मांगे उसे मैं क्या करूंगा, दूंगा। परमेश्वर क्या मांगेगा वो परमेश्वर जानता है कि नहीं। अब्राहम को प्रभु ने क्या किया, अपना इकलौता पुत्र मांगा, उसका इकलौता पुत्र मांगा और अब्राहम ने क्या किया, दिया। हालेलुया, क्या कहता वचन। और ये अब्राहम के लिए क्या गिना गया, विश्वास गिना गया। क्योंकि विश्वास क्या करता है, आज्ञा मानता है। जो प्रभु आपसे मांगता है आप उसे दीजिए। आपका हो सकता है पहला उठा प्रभु मांगे, आप दीजिए। आपका पहला अंश मांगा, आप दीजिए। जो भी प्रभु आपसे मांगता है प्रभु को आप क्या करिए, दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि विश्वास जो है आज्ञा मानता है, आज्ञाकारी होता है। अगर हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं, अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हमारा ये विश्वास नहीं है। विश्वास आज्ञाकारी होता है, आज्ञा मानता है। प्रभु आशीष करे प्यारो कि विश्वास के माप के द्वारा प्रभु ने क्या किया, हमको अलग अलग तरह के विश्वास को दिया है। प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए ताकि हम इस विश्वास के द्वारा और इस सेवा के द्वारा, इन वरदानों के द्वारा हम प्रभु की सेवा को करने पाए, ताकि प्रभु का देह और प्रभु की कलीसिया क्या हो, उन्नत होने पाए। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे निकट आते प्रभु जी, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आज हमने विश्वास के उस माप के बारे में, पैमाने के बारे में सीखा है कि खुदावन जो विश्वास आपने हमें दिया है, क्योंकि प्रभु जी विश्वास मरा हुआ होता है, विश्वास फिर से जीता है, विश्वास बढ़ता है, विश्वास बोलता है, विश्वास धीरज रखता है, विश्वास आशा रखता है, विश्वास पीछा करता है, विश्वास ओ प्रभु जी पिता परमेश्वर, विश्वास जो है ओ प्रभु जी पिता परमेश्वर आज्ञा मानता है। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन, हमारा विश्वासी जीवन ऐसा होने पाए लॉर्ड। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड प्रभु जी, हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए खुदावन प्रभु जी, ताकि हम अंगीकार करने पाए प्रभु जी, और वो विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हमारा छोटा सा विश्वास हो सकता है, परंतु इस विश्वास के द्वारा हम बड़े बड़े काम को अपने जीवन के द्वारा करने पाए। हाँ प्रभु जी, सुनने वाले हर एक को, हम सबों को आप प्लेस करें। आगे के समय को और जीवनों को और सब बातों को आपके हाथों में हम समर्पित करते राजा, और बड़े धन्यवाद और बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थी नाम से करते हैं। आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो भेंटों के लिए और धन्यवाद की भेंटों के लिए, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आइए ये समय है कि हम लोग अंतिम हम प्रार्थना करेंगे इन भेंटों के लिए और हम सब के लिए। और निश्चित प्यारो, जब यहाँ से विदा होते हैं प्रभु अनुग्रह करे। हाँ एक बात मैं भूल गया था, हम दुआ करेंगे विशेष करके रोहित भाई के परिवार के लिए, जैसा मैंने मैसेज में डाला भी था। रोहित भाई के परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। उनके गाँव में समाज की ओर से उनको दबाव डाला जा रहा है, मीटिंग बैठाई जा रही है बार बार, और उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो संगति को छोड़ें, अलग हों और दूर रहें प्रभु से, ऐसा कहा जा रहा है। प्रभु के नाम को लेने के लिए मना किया जा रहा है। सो उस परिवार के लिए विशेष हम प्रार्थना करें कि वो स्थिर रहें। उन्होंने
वो स्थिर रहें, उनके लिए विशेष हम उस परिवार के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आसपास कोई और मसीह का जन नहीं है, वहाँ पर केवल इकलौता परिवार है। सो उनके लिए दुआ करें कि ऐसी स्थिति में वो विचलित ना हो, घबराए नहीं। उनसे मेरी बात होती रहती है, उनके लिए विशेष हम प्रार्थना करें कि उन्हें स्थिर करे और सारी बातों को अच्छा करने के लिए प्रभु सहायता और मदद करें। इनके लिए हम दुआ करते रहें। आइए दुआ करें, उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे, आशीष हम ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम कोरस गाएंगे, मुझ में यीशु क्रूसिफाई दिखाई दे, और मिल करके हम विदा होंगे। आइए आंटी के साथ हम दुआ करें। यीशु से धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपसे बढ़कर संसार में कोई सामर्थ्य नहीं। हाँ पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर के साथ हाँ प्रभु जी, हालेलुया। जो सारे संसार में बना हाँ प्रभु जी, और सारी पृथ्वी पर जो कुछ सवाल हाँ खुदावंद प्रभु जी, धन्यवाद हाँ प्रभु जी, हालेलुया। कि आपकी इस प्रजा, ओ जीसस, आपके चुनाए हुए लोग, हाँ प्रभु आपके जी, संतान के लोग प्रभु जी आपके भवन में उपस्थित होकर के आपकी आराधना किए हैं खुदा। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। आपने धन्यवाद प्रभु जी, तन मन से किए हैं खुदावंद। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। आपने हृदय की आत्मा की पुकार को, आत्मा की आवाज को, आत्मा की जीसस आराधना को लॉर्ड, ग्रहण किया यीशु। धन्यवाद यीशु, हम हालेलुया। सब आनंदित हुए हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हाँ हम प्रभु सब जी, आशीषित हुए हैं प्रभु हाँ यीशु। प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद आपका प्रभु जी। प्रेम का अनुभव किए प्रभु ओ यीशु। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद आपकी प्रभु जी, सामर्थ को हम जानते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, वचन हालेलुया। के अंदर आपकी सामर्थ के कामों से भरा आमीन हुआ प्रभु जी, आमीन प्रभु विषय जी, है प्रभु। आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, पिता, हालेलुया। पुत्र, पवित्र आत्मा, जीसस हम लॉर्ड, आपका हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हाँ प्रभु कि जी, आप इस हालेलुया। कलीसिया को आपने बनाया है। हाँ प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी। अरे यीशु, मेरी विनती है खुदा, ओ जीसस लॉर्ड, अपने दास को नौना अभिषेक के आमीन साथ प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, वचन आमीन प्रभु जी, का हालेलुया। आशीष दीजिए प्रभु। हाँ जीसस लॉर्ड, वचन की हालेलुया। गहराइयों को कलीसिया में बांट आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, हालेलुया। और कलीसिया को मजबूत करिए। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। आज धन्यवाद के प्रभु जी। वचन के लिए धन्यवाद करते हो। हाँ प्रभु जी, जो विश्वास का वचन है प्रभु, ओ जीसस प्रभु इस जी, कलीसिया हालेलुया। को इतना मजबूत विश्वास दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। चाहे कितनी मुसीबतें आए, जीसस, जीसस लॉर्ड, ऐसी हालेलुया। परिस्थिति आ जाए, आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु अपना जी। अंतर तक विश्वास में स्थिर पाया जाए, हाँ प्रभु जी, ताकि हालेलुया। हम जीवन का मुकुट पा सकें। आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु अरे जी, प्रभु जी, प्रभु, हालेलुया। हमारी कलीसिया को और जीसस एक प्रभु जी। परिवार को स्पर्श करिए आमीन खुदा। प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, जो प्रभु जी। नहीं आ सके प्रभु जी, जीसस लॉर्ड, आपका प्रेम उनको स्मरण दिलाए, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। आपकी भलाइयों को जीसस, स्मरण दिलाए। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। पुरानी ओ परिस्थिति जीसस, से हाँ प्रभु आपने जी, नई परिस्थिति में कैसे लाया है प्रभु। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हालेलुया। आपके आशीषों को, जीसस आपके लॉर्ड, अनुग्रह को स्मरण करने के बाद, आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, आपके प्रभु जी, हालेलुया। आशीषों को याद करने के बाद जीसस, जीसस लॉर्ड, आपके भवन में आ सके। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, प्रभु जी, आपके हालेलुया। उपकारों को ना भूलें प्रभु जीसस यीशु। लॉर्ड, हाँ प्रभु इस जी, कलीसिया में जितने भाई बहन हैं प्रभु जी, किसी कारण से अपने जीवन में सहायता नहीं कर पा रहे प्रभु, हाँ प्रभु जी, हालेलुया। पवित्र आत्मा, आप हमारी ताकत है खुदा। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरी विनती है, रोहित परिवार जीसस प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। जो आज आपके नाम में जीसस। सताए जा रहे हैं खुदा। ओ प्रभु जी, हालेलुया। अरे यीशु, ओ उनकी ऐसी परीक्षा जीसस। के समय में हाँ प्रभु जी, ऐसी हालेलुया। सहायता करिए, हाँ प्रभु जी, इतना अटल विश्वास दीजिए खुदा। आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, आपको हालेलुया। ताकते हुए विनती करने जीसस। पाए। हालेलुया। आप परमेश्वर इस परिस्थिति में उनकी मदद अवश्य करेंगे खुदा। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। शैतान का काम है सताना प्रभु जी, ओ जीसस और लॉर्ड, आपका काम है आपके लोग विजय पाएंगे खुदा। आमीन प्रभु जी, आमीन प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, हमारे हालेलुया। पूरी कलीसिया रोहित परिवार की जीसस विनती प्रभु कर रही है जी, प्रभु आमीन जी। प्रभु जी, हालेलुया। हम सबों की विनती ग्रहण कर खुदा। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हालेलुया। रोहित परिवार की रक्षा करना हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, जो उनको हालेलुया। सता रहा है वो गिरने पाए आपके चरणों में प्रभु। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हालेलुया। आज की दया करे परिचय खुदावंद को प्रभु जी, पहचान अनुग्रह करे समझ लॉर्ड, हालेलुया। ओ जीसस, प्रभु यीशु, जीसस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु हो जी। आपके तमाम आशीषों के लिए। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हालेलुया। प्यारे पिता, जो जीसस दास प्रभु जी, भेंट चढ़ाया गया है, हाँ प्रभु उस जी, भेंट को ग्रहण करना खुदा। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। सबों को नाम बनाम आशीष देना। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, प्यारे प्रभु, आज का वचन जीसस हर एक लॉर्ड, के हृदय में एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। हाँ प्रभु जी, क्योंकि हालेलुया। धन्यवाद प्रभु विश्वास जी, बिना जीसस लॉर्ड, हमारा सारा जीवन विश्वास की आत्मा धर्म है। हाँ प्रभु जी, प्यारे प्रभु, हालेलुया। हमारे विश्वास की ताकत को हाँ
हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, जिससे हम प्रतिदिन विजय को प्राप्त जीसस लॉर्ड आप हालेलुया, प्रभु में महानदार बात जीसस प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, खुदा बाप हालेलुया, तमाम बातों के लिए जीसस धन्यवाद प्रभु जी, करते हो हाँ प्रभु मेरे जी, जीवन के लिए धन्यवाद करते जीसस हो। लॉर्ड हालेलुया, आपने धन्यवाद मेरे प्रभु जी, जीवन चंगाई दिया इसके लिए आमीन धन्यवाद प्रभु जी, करते आमीन हो। प्रभु जी, पवित्र आत्मा का अभिषेक पूरी हाँ प्रभु कलीसिया जी, के परिवार में आने पाए जीसस लॉर्ड हालेलुया प्रभु जी, ऐसा होने देता धन्यवाद प्रभु के जी, साथ प्रभु जी सबको हाँ मैं प्रभु जी, आपको सौंपती हूँ हाँ प्रभु जी, और विनती को यीशु के नाम में मांगती हूँ आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमें रोटी आज में दे, और जिस पर से हमने क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे पापों को क्षमा कर, और मैं परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति एवं सहभागिता हमारे संपूर्ण कलीसिया पर, छोटे बड़े समूह पर, संसार के समस्त मसीही लोगों पर, संतों और सेवकों पर, आज, कल और अनंत काल तक हमेशा हमेशा होती रहे।